Indian movies suck and you are the reason for it. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक एलीट प्लीजिंग, नेपो थ्राइविंग, क्रिंज मास एंटरटेनमेंट का धंधा बन चुकी है। अच्छा चलिए, मैं आपसे ना एक सवाल करता हूं कि पिछले 5 साल में एक ऐसी पिक्चर बता दीजिए जिसको आप एक आर्टिस्टिक, स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग मास्टरपीस बोले, एक्सेप्ट फॉर धुरंधर। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। देखा, आप ऐसी एक भी पिक्चर नहीं बता पाए। अब इसका ये कारण नहीं है कि ऐसी पिक्चरें बनी ही नहीं है, इसका सिंपल सा ये कारण है कि ऐसी पिक्चरें आपने देखी ही नहीं, या फिर ऐसी अच्छी पिक्चरें आप तक पहुंच ही नहीं पाई। अब आप में से कुछ लोगों ने 12th फेल का नाम ले लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है 12th फेल ने बॉक्स ऑफिस पे कितने कमाए थे? 7 प्लस 3 यानी कि सिर्फ 70 करोड़। और तो और टाइम में इतना पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। अब मैंने पर्सनली तो नहीं देखी, मगर जिससे भी इसके रिव्यू सुने हैं ना, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सबके अच्छे ही आए हैं। मगर इस मूवी ने भी सिर्फ 52 करोड़ की ग्रोसिंग करी इंडिया में, जबकि वेलकम 4 जैसी वाहियात पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर जो मुझे पता है इतनी बेकार है कि मुझे देखने की ही जरूरत नहीं, उसने 125 करोड़ कमा लिए। जस्ट लेट दैट सिंक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हर पिक्चर जिसको लोग कह रहे हैं अच्छी मूवी है उसे जाके देख डालो, नहीं यार, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पर्सनली मैं वापस आऊंगा इसलिए नहीं देखी बिकॉज वो एक रोमांटिक मूवी है एंड मुझे रोमांटिक पिक्चर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। बट प्रॉब्लम ये है ना दैट इवन द पीपल हु डू लाइक द जॉनर ऑफ द मूवी, वो भी इसको जाके नहीं देख रहे हैं। और उसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज मैं वापस आऊंगा में कोई इतनी बड़ी स्टार पावर नहीं है। मैंने 12th फेल का नाम लिया था ना, अब चलो 12th फेल का ही एग्जांपल दे देता हूँ। तुम्हें पता है जब 12th फेल रिलीज हुई थी तो ऑन रिलीज उसकी थिएटर्स में इतनी गंदी रेल पिटी थी ना, इतनी गंदी तरीके से 12th फेल फ्लॉप हो रही थी कि उसे थिएटर से हटने से पहले ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करना पड़ गया। लेकिन जैसे ही वो मूवी OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हुई और लोगों ने वो पिक्चर देखी, सडनली उसकी थिएटर की कमाई में ग्रोथ आ गई। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि उसके बाद भी ये पिक्चर 70 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाई। और वहीं शाहरुख खान की जवान या पठान को उठा लो। अब कोई मुझे कुछ भी कहे, जवान एंड पठान आर स्ट्रेट अप बैड मूवीज, ठीक है, दे आर सुपर क्रिंज एंड दे आर प्योर स्टार वर्शिपिंग। बट बिकॉज उसमें शाहरुख खान था ना, ये दोनों पिक्चरें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज बन गई। एंड पता है यही सैड आयरनी भी है कि हम रोज सुबह उठ के फिल्म इंडस्ट्री को गाली तो दे देंगे कि भाई तुम नए टैलेंट को आने ही नहीं देते, वी वांट टू सी द न्यू टैलेंट। लेकिन जब उस न्यू टैलेंट की मूवी थिएटर्स में लगती है ना, तो हम उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम सोचते हैं भाई रुक जाओ, हम इसे OTT पे आने देंगे, वहां आराम से घर बैठ के देखेंगे। और यही कम सपोर्ट इज द रीजन वाई ये मूवीज इतनी नहीं चल पाती। बिकॉज ये मूवीज ना अपनी प्रमोशंस पे रिलाई नहीं करती, ये मूवीज रिलाई करती हैं अपनी वर्ड ऑफ माउथ पे। बिकॉज कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी नए एक्टर या डायरेक्टर पे इतना पैसा खर्च नहीं करेगा, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं पता है कि भाई लोग इसे नहीं देखेंगे चाहे कितनी अच्छी मूवी हो, क्योंकि ये मूवी सिर्फ तभी चलेगी जब ये OTT पे जाएगी। द ग्रेट फिल्म डायरेक्टर सत्याजीत रे ने एक इंटरव्यू में कहा था that हमारी इंडियन ऑडियंस इज वेरी बैकवर्ड्स। अभी के रिसेंट ईयर्स में ना, एज फार एज माई मेमोरी सर्व्स, महाअवतार नरसिम्हा के अलावा ऐसी कोई पिक्चर नहीं थी जिसके पीछे एक बड़ी स्टार पावर नहीं थी। एंड देन अगेन महाअवतार नरसिम्हा भी सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हुई इस लेवल पे, नॉट बिकॉज वो एक अच्छी मूवी थी, वो एक अच्छी मूवी थी डेफिनेटली, बट बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ी रिलीजियस बैकिंग थी। और पता है इसी ना पैसिव ऑडियंस का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो हमें आज दिख रहा है, और जिसका प्राइम एग्जांपल है सतलज। लाइक लिटरली अल्फा जैसी मूवी जिसमें स्ट्रेट अप इंडियन इंटेलिजेंस की बेइज्जती हो रही है, ये दिखाकर कि कैसे एक पाकिस्तानी स्पाई, उस 2 कौड़ी के देश का स्पाई, यहाँ पे आके जनरल की रैंक्स पे क्लाइम कर गया और इतना बड़ा ऑपरेशन चला दिया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चला दिया, और हम उसको पकड़ नहीं पाए। जबकि सतलज में देश की सच्चाई, जो भी लोगों के साथ गलत हुआ था वो दिखाया है, और उस पिक्चर को 48 आवर्स के अंदर OTT से ही हटा दिया। एज ऑफ नाउ दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट फेजेस फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और ये मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन द सदर्न फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडेड, मैं ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बिकॉज साउथ वाले भी आजकल कोई बहुत बढ़िया पिक्चर नहीं बना रहे हैं। अभी उन्होंने बनाई थी वो पेड्डी, भाई इतनी बेकार पिक्चर, छी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
वेल इसका ना एक बहुत ही सीधा सा और क्लियर सोल्यूशन है, एंड दैट इज कि भाई प्लीज प्लीज स्टार वर्शिपिंग एंड स्टार पावर के ना इन्फ्लुएंस में आके पिक्चरें मत देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये पिक्चर अच्छी हो सकती है, इसका डायरेक्टर अच्छा है, ये एक्टर अच्छा है, भाई ये एक्टर इतना फेमस नहीं है या इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, बट भाई ये अच्छी एक्टिंग करता है, तो जाओ भाई जाओ, उस पिक्चर को सपोर्ट करो, उस पिक्चर को देखो, या फिर एट लीस्ट उस पिक्चर के बारे में कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन अच्छी पोस्ट डाल दो भाई। और आगे से यू नो व्हाट, मैं भी एक इनिशिएटिव लेता हूँ कि जब भी मैं कोई अच्छी पिक्चर देखूंगा, और मैं बहुत पिक्चरें देखता हूँ, तो मैं उसका छोटा सा ही सही, शायद एक शॉर्ट में ही, बट एक बहुत ही प्यारा सा रिव्यू जरूर डाल दूंगा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आडियोस।